दोस्तों सबसे पहले आप एंजल लोन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड नीचे आपको यहाँ पर साइड में अकाउंट सेक्शन आएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने कुछ पैसे यहाँ पर ऐड करके रखा है इंटर ट्रेडिंग करने के लिए। आप अपना पैसा यहाँ पर ऐड फंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड फंड ऑप्शन पे क्लिक करके आप मिनिमम 100 रुपीज़ यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर आप 100 रुपीज़ डाल के ऐड फंड ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका पैसा एंजल लोन एप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगे एंड आप अपने हिसाब से 100 रुपीज़ भी डाल सकते हो, 500 रुपीज़ भी डाल सकते हो। आप जितना रुपीज़ का इंटर ट्रेडिंग करना चाहते हो वो आप पैसा आप यहाँ पर डाल सकते हो। पैसे ऐड करने के बाद आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे इंटर ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप फिर से यहाँ पर होम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको होम टैब देखने को मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्टॉक वाले सेक्शन पे आना होगा एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलता है। मैं आपको एक एक करके अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर स्टॉक वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो जैसा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएंगे मोस्ट बॉट ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन मिलता है, इंटरडे एंड डिलीवरी। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ समझना होगा, यहाँ पर इंटरडे का मतलब क्या होता है एंड डिलीवरी का मतलब क्या होता है। तो देखो इंटरडे में क्या होता है, अगर आप इंटरडे में किसी भी स्टॉक को बाय करते हो उस स्टॉक को मार्केट क्लोज होने से पहले सेल करना होता है एंड रोज मार्केट 9:15 में ओपन होता है एंड 3:30 में क्लोज हो जाता है। तो उसी टाइम के अंदर आपको यहाँ पर किसी भी स्टॉक से प्रॉफिट निकलना होता है एंड अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद उस स्टॉक को उसी दिन सेल भी करना होता है। बट डिलीवरी सेक्शन में ऐसा नहीं होता। अगर आप डिलीवरी सेक्शन में किसी भी स्टॉक को बाय करते हो उस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। जब तक आप उस स्टॉक को अपने पास रखना चाहते हो आप रख सकते हो, कोई भी यहाँ पर पाबंदी नहीं है कि आपको उस स्टॉक को उसी दिन सेल करना होता है, ठीक है। एंड इंटरडे में आपको और एक बेनिफिट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको 5x लेवरेज देखने को मिल जाता है। कैसे लेवरेज काम करते हैं मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट बॉट वाले ऑप्शन के इंटरडे सेशन में आपको जो सारे स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस वाले स्टॉक में लोग आज ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो सारे स्टॉक देखने के लिए आप व्यू ऑल ऑप्शन पे साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे स्टॉक देखने को मिल जाएंगे लोग जहाँ पर आज सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। जैसे ये आपको एक स्टॉक देखने को मिल जाता है CGP पावर, KEI, इस तरह से बहुत सारे स्टॉक जिसपे आज सबसे ज़्यादा खरीदारी हो रहा है वो आपके पास देखने को मिल जाता है। तो आप इनमें से किसी एक स्टॉक को चूज करेंगे इंटर ट्रेडिंग करने के लिए। एंड कैसे चूज करेंगे, सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे उस स्टॉक के बारे में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टॉक को मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, छोटा सा स्टॉक चूज करूंगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। जैसे सुजलॉन का एक स्टॉक है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 48.07 रुपीज़। तो इसमें मैं आपको इंटर ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कैसे करना होता है। सबसे पहले यहाँ तक आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्वाइप अप करना होगा, या फिर जैसे आप स्वाइप अप करेंगे इस तरह से आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस स्टॉक का ओवरव्यू देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर बाइंग ऑर्डर एंड सेलिंग ऑर्डर का देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप टेक्निकल एनालिसिस इस वाले टैब में आके इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हो। इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। बट आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे बाय एंड यहाँ पर सेल का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इंटर ट्रेडिंग करने के लिए। तो हम बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डिलीवरी सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, इंटरडे सेक्शन मिल जाएंगे एंड पे लेटर। जैसे मैंने बताया कि डिलीवरी में अगर आप कोई स्टॉक को बाय करते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप इंटरडे में बाय करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 5x आपको लेवरेज देखने को मिल जाता है। मतलब ऐसे काम करता है, अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है डिलीवरी सेक्शन में तो आपको 100 रुपीज़ देना होगा। अगर आप उसी स्टॉक को इंटरडे में बाय करेंगे तो आपको 5x कम दाम देना होगा। मतलब 5x मतलब आपको उस 100 रुपीज़ का स्टॉक को इंटरडे में आपको 20 रुपीज़ में देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे इस स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है देखो 48 रुपीज़ समथिंग, ठीक है। अगर मैं इस स्टॉक का एक शेयर खरीदना चाहता हूँ, मैं इस तरह से एक लिख लूँगा, यहाँ पर स्टॉक वाले सेक्शन पे एक अगर मैं लिख लूँगा तो मुझे यहाँ पर देखो कितना रुपीज़ मुझे यहाँ पर चाहिए होगा। तो मुझे यहाँ पर 48 रुपीज़ कुछ पैसा इस स्टॉक को खरीदने के लिए चाहिए होगा। अगर मैं इसी स्टॉक को इंटरडे में खरीदूंगा, एक स्टॉक का ही यहाँ पर मैंने लिया है, तो एक स्टॉक का प्राइस मुझे पड़ेंगे 9.65 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 5 गुना कम दाम देना पड़ रहा है। बट जो लाभ एंड लॉस होगा ना वो एक्चुअल प्राइस में ही होने वाला है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है, अगर आपने भले ही उसको इंटरडे में 20 रुपीज़ में खरीदा, अगर इसमें 10% का प्रॉफिट होता है तो आपको 10 रुपीज़ इस 20 रुपीज़ में मिल जाएंगे। मतलब आपको टोटल 30 रुपीज़ मिल जाएंगे। अगर इस 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ लॉस होता है तो 20 रुपीज़ से आपका लॉस होगा। मतलब आपको आपका जो 20 रुपीज़ है ना 10 रुपीज़ हो जाएंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना एक्चुअल वैल्यू में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंटरडे सेशन पे आ जाऊंगा। इंटरडे सेशन पे आने के बाद
यहाँ पर मैं कितना क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ सबसे पहले मुझे वो लिखना होगा। जैसे अगर मैं इस स्टॉक का 8 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 8 लिख लूँगा। आप जितना क्वांटिटी का स्टॉक यहाँ पर खरीदना चाहते हो वो नंबर आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 चीज़ देखने को मिलेंगे, लिमिट एंड मार्केट। तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस शो हो रहा है ना, अगर आप इस मार्केट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर प्लेस बाय ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसी प्राइस में आपका स्टॉक यहाँ पर बाय हो जाएंगे 8 क्वांटिटी। बट अगर आप चाहते हो ये जो 48 रुपीज़ है इसका प्राइस जब 47 रुपीज़ हो जाए तो ही आपका 8 क्वांटिटी यहाँ पर खरीदना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिमिट प्राइस में यहाँ पर 47 रुपीज़ लिख लेंगे। तो जब यहाँ पर 47 रुपीज़ इस स्टॉक का प्राइस होगा तो ही आपका ऑर्डर यहाँ पर प्लेस होगा। इस तरह से आप लिमिट ऑर्डर में आपका यहाँ पर प्राइस को लिमिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको लिमिट प्राइस में दिखाता हूँ बाय करके। तो बाय यहाँ पर मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने यहाँ पर 47 रुपीज़ डाला एंड यहाँ पर मैंने प्लेस ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक किया। तो जैसे मैं कंफर्म ऑप्शन पे फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो मेरा जो ऑर्डर है ना यहाँ पर पेंडिंग सेशन पे आ चुका है। पेंडिंग सेशन में क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया है। क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक इस स्टॉक का प्राइस 47 रुपीज़ नहीं आएंगे तब तक ऑर्डर पेंडिंग सेशन में ही रहेंगे। तो अगर आप इसको मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कन्वर्ट टू मार्केट। मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, फिर से मैं कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो है ऑर्डर यहाँ पर देखो एग्जीक्यूटेड ऑप्शन में आ चुका है एंड यहाँ पर नीचे प्रॉफिट लॉस भी शो हो रहा है। तो यह तक करने के बाद अगर आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस लगना चाहते हो, मतलब अगर इस स्टॉक का प्राइस 48 रुपीज़ चल रहा है एंड आप इस तरह से सोचते हो कि अगर इस स्टॉक का प्राइस 47 रुपीज़ हो जाए या फिर 46 रुपीज़ हो जाए तो स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो, तो उसको कहते हैं स्टॉप लॉस लगाना। वो कैसे हम लगा सकते हैं, या फिर आप टारगेट प्राइस भी लगा सकते हो। जैसे इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 48 रुपीज़ एंड आप चाहते हो कि अगर इस स्टॉक का प्राइस 49 रुपीज़ हो जाए तो ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाना चाहिए, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो जाए, ताकि आपको हर वक्त आके यहाँ पर नजरदारी ना करना पड़े। तो कैसे आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस लगा सकते हो, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप इस दिशा में स्वाइपिंग करेंगे। तो जैसे आप स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस वाले स्टॉक में यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप स्टॉक में क्लिक करेंगे आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्टॉप लॉस एंड टारगेट का। तो आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखो ट्रिगर्ड प्राइस देखने को मिल जाएंगे। एड स्टॉप लॉस इस वाले ऑप्शन पे आपको ऑन रखना होगा एंड यहाँ पर आपको ट्रिगर्ड प्राइस लिखना होगा। जैसे स्टॉक का प्राइस चला है 48 रुपीज़ समथिंग, तो अगर आप चाहते हो कि 47 रुपीज़ अगर आ जाए स्टॉक का प्राइस तो ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए। तो आप 47 रुपीज़ इस तरह से लिख के प्लेस ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड इसी तरह से थोड़ा सा आप नीचे आएंगे एंड नीचे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सेल टारगेट ऑर्डर ऑप्शन मिलेंगे, इसको आपको इनेबल कर लेना है। जैसे आप सेल टारगेट ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करना होगा। जो प्राइस यहाँ पर चल रहा है इससे थोड़ा सा इंक्रीज प्राइस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे 48 रुपीज़ चल रहा है तो मैं 49 रुपीज़ लिख के यहाँ पर कर लूँगा एंड यहाँ पर देखो प्लेस ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा तो मेरा ऑर्डर यहाँ पर फिर से कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड यहाँ पर टारगेट प्राइस ऐड हो चुका है। इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस को ऐड कर सकते हो ताकि आपको हर वक्त आगे यहाँ पर नजरदारी न करना पड़े। ऑटोमेटिक अगर आपका प्रॉफिट होता है वो भी बुक हो जाता है एंड अगर आप ज़्यादा लॉस भी ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंड इसको सेल करने के लिए अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट शो रहा है, इसको आप सेल करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, देखो आपको 1 टैप एग्जिट ऑप्शन मिलता है तो आप इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कन्फर्म ऑप्शन आ जाएंगे, कन्फर्म ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर ऑर्डर जो है ना एग्जिट हो जाएंगे एंड यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पर देखो आपको सेल ऑप्शन शो हो रहा है, मतलब आपका ऑर्डर यहाँ पर सेल हो चुका है। तो फिर से यहाँ पर अकाउंट सेक्शन पे आ जाएंगे। मैं आपको अकाउंट सेक्शन पे आके दिखाना चाहता हूँ मेरा जो बैलेंस है ना, यहाँ पर देखो मेरा बैलेंस यहाँ पर ऑलरेडी फिर से आ चुका है। तो यहाँ पर आपको आपका ट्रेडिंग बैलेंस का हिस्ट्री देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे आज जो आपने यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग किया है उसका ब्रोकरेज चार्ज कितना लगा है वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो हमें लगभग 0.08 पैसे का ब्रोकरेज चार्ज लगा है एंड बाकी थोड़ा बहुत और मिनिमल चार्जेस हमें यहाँ पर लगा है। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एंजल वन एप्लीकेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकल सकते हो। तो उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।